कि हम अगर शाम को खाना खा रहे हैं तो सुबह पता नहीं खा पाएंगे क्या नहीं, और सुबह अगर खा लेते तो शाम का नहीं पता होता था। बट हाँ, गॉड इज़ ग्रेट, उसने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। किसी ने सही कहा है, जब तक हम खुद से हार नहीं मानते ना, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कमजोरी हमें हरा नहीं सकती। इस बात का जीता जागता उदाहरण है एलिजाबेथ। बिना हाथ के भी वो सारे काम करती हैं, सारे दोस्तों सारे। और इतना ही नहीं, वो अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर है और उन्हें किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं। उल्टा वो कमा के अपने परिवार का सहारा बनती हैं। चलिए देखिए आप एक झलक। मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पे, क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, इस बात का जीता जागता उदाहरण है एलिजाबेथ, जिनके हाथ नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो सारे काम करती है। वो किसी के ऊपर भी बोझ नहीं है, बल्कि वो खुद कमा कर अपने परिवार तक का सहारा बनती है। इतना ही नहीं, वो लैक्स में भी अर्न कर चुकी है। तो मैं आपको आज मिलाऊंगी एलिजाबेथ जी से। एलिजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल शांति मोटिवेशन में। थैंक यू शिवानी जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी एलिजा जी कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? हिम्मत अपने आप आ जाती है जब हम अपने आप को गिरते हुए देखते हैं ना, तो अपने आप ही संभल जाते हैं। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे हम चीज़ों को सामना करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर हिम्मत भी आती चली जाती है। और मेरा ये मानना है कि हिम्मत तो वैसे भी कभी हारनी नहीं चाहिए। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब बचपन में आपको पता चला, छोटे में तो नहीं पता चलता है बचपन में कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपको पता चला कि आपके हाथ नहीं, आप काम नहीं कर पा रहे थे, तो आपने अपने आप को उस सिचुएशन में कैसे संभाला? आपको बहुत तकलीफ़ होती होगी काम करने में औरों के मुकाबले, तो उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला? बचपन का टाइम तो बचपन का ही था, कुछ समझ नहीं थी। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मैं भी ज़िद करती थी अपने पेरेंट्स से कि मुझे भी ऐसे करना है, मुझे भी साइकिल चलानी है, मुझे भी खेलना है, मुझे भी भागना है। तो मैं वो सब नहीं कर पाती थी। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को देखकर काफ़ी निराश होती थी, परेशान होती थी। बट बचपना था तो नहीं समझ पाती थी। लेकिन जैसे जैसे बचपना बीता, धीरे धीरे समझ आई, चीज़ों को समझा और उस चीज़ को पॉजिटिव लेकर और मैं आगे बढ़ती चली गई। बहुत सारे फ्रेंड्स बने, कज़न्स और ब्रदर एंड सिस्टर्स जो थे, उन्होंने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बस धीरे धीरे मैं ऐसे आगे बढ़ती चली गई और अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा तो एक मोमेंट आया होगा जब जो बहुत बहुत बुरा होगा, ऐसा स्ट्रगल फेस भी बोल सकते हैं, तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और आपने उस मोमेंट से कैसे ओवरकम किया? वैसे मेरी लाइफ में कोई एक नहीं आया ऐसा इंसिडेंस कि जब मुझे बहुत बुरा लग रहा है या मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई या बहुत परेशान थी। ऐसा मेरी लाइफ में जब से मैंने होश संभाला तो अक्सर हर स्टेप पे मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो ऐसे ही मेरे कई सारे फेज़ थे। एक तो जब पेरेंट्स का होना, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। फिर पापा की डेथ के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वैसे सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म है। फिर वो एक फ़ेज़ था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उसके बाद पापा की डेथ के बाद में हम लोगों ने अपने आप को बहुत मुश्किल से मतलब कि संभाला, देखा। एक वक्त था कि आपके पास 2 रोटी भी नहीं थी खाने को, आपने बताया जैसा कि। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। छोटे थे हम उस टाइम पे, मतलब मैंने सिर्फ 10th ही क्लियर की थी और उस टाइम पे ऐसा हो गया था। तो कमाने की समझ और क्या होता है कुछ नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि हम अगर शाम को खाना खा रहे हैं तो सुबह पता नहीं खा पाएंगे क्या नहीं, और सुबह अगर खा लेते तो शाम का नहीं पता होता था। बट हाँ, गॉड इज़ ग्रेट, उसने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया, हर समय हमारा साथ दिया। अच्छा, आपने बताया था, मैंने जब आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, पता किया, तो आपने लैक्स में भी अर्निंग कर रखी है और आपने अपने ही पैसों से कार, बाइक, फ्लैट वगैरह ख़रीदा, पूरा चीज़ें खरीदी। तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था? आई फील टू बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद में भी मैं ये सब कुछ कर पाई, जस्ट बिकॉज़ कि काफ़ी लोगों का सपोर्ट था। कलीग्स काफ़ी अच्छे मिले मुझे, ऑफिस के जो सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया।
जहाँ तक मैं पहुँच पाई कि एक लैक्स में भी अर्निंग कर सकूँ, लड़कों के साथ में खड़े होके मैं इंसेंटिव्स लेती थी, सो आई फील टू बी वेरी प्राउड। और आपकी मोटिवेशन कौन है? अगर आप किसी एक पर्सन को चूज़ करें या एक या कोई भी, आप कौन मोटिवेशन है आपका, या आप अपना मोटिवेशन खुद को मानते हैं? हाँ, होना तो यही चाहिए कि मैं अपने आप के लिए खुद एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल हूँ, बट फिर भी मैं जब उन लोगों को देखती हूँ जो मेरी ही तरह है और मुझसे भी ज़्यादा किसी की कंडीशन ख़राब है, बट स्टिल वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उनको देख के भी लगता है यार मतलब मेरी तो लाइफ फिर भी बेटर है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है और मैं कर भी लेती हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको देखकर मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, समझा और उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरी लाइफ ऐसे ही है, तो मैं उसको रो के गा के या फिर परेशान होके क्यों जीऊँ। इसीलिए मेरा ये सिद्धांत है और सबके लिए मैसेज होगा कि कोई भी अगर इस तरीके से है, कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है उसको या फिर मेंटली भी कुछ ऐसा आता है किसी के साथ में, तो अपने आप को बिल्कुल भी निराश ना समझें, जैसी लाइफ है उसको खुश होके जिएं बस। अब आपका आगे का ड्रीम और गोल क्या है? आगे का ड्रीम और गोल वैसे तो हमेशा हर बारी हमारे ड्रीम्स और गोल्स अचीव होते रहते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, बट अभी का करंट जो ड्रीम है वो यही है कि जो मेरा बेटा है 2 साल का है अभी, और मैं उसको एक बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ कि आगे वो बढ़ के अभी पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन हाँ मैं ये चाहती हूँ कि वो हम जैसे लोगों को कुछ अच्छा करके दिखाए, सपोर्ट करे उन लोगों को, उसको मैं कुछ ऐसी एजुकेशन और लर्निंग प्रोवाइड करना चाहती हूँ। अच्छा, आप हमारी यूथ को या फिर किसी भी डिसेबल पर्सन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी ऐसे हैं तो बिल्कुल भी अपने आप को निराश ना समझें, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है तो बहुत सोच समझ के किया होगा। बस आँख बंद करके ऊपर वाले पे भरोसा करें और अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। सब कुछ हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उस दिन आप सब कुछ कर पाएंगे और आप सबसे आगे होंगे। आप कोई भी ऐसा कुछ भी आप अपना कुछ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से, तो आप कर सकते हैं। वैसे सब काफ़ी सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, बट आई गेस कि हम फिर कभी दोबारा मिलेंगे तो दोबारा शेयर करूँगी। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच शिवानी। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू, आपने शांति मोटिवेशन को समय दिया। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे कि जब मैं आया फ़र्स्ट टाइम ऑफिस में, तो उसके बाद जब मैंने लीज़ा को देखा तो ज़्यादा मैं इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ जानता ही नहीं था उसके बारे में। लेकिन जब मैंने उसको देखा कि उसकी चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसको देखा कि वो कितना स्ट्रगल कर रही है, और साथ में ही कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि कहीं ना कहीं अगर वो उस तरीके से चल रही है लाइफ में अपने, जो कि एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि आज के टाइम में एक लड़की इतना स्ट्रगल कर रही है, वो भी किसी भी कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसके पास नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि कोई भी कॉर्पोरेट लाइफ में हम जब वर्क करते हैं ना, सिस्टम पे वर्क करना बहुत टिपिकल हो जाता है। हम अपने हाथों से कुछ भी कर सकते हैं, बट उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सबसे बड़ी चीज़ ये थी, और सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी, और सभी लोगों के लिए मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि वो आज भी हर किसी फील्ड में बहुत अच्छे से काम करती है, पूरा डेडिकेटेडली काम करती है, साथ में अपना पूरा जो टारगेट है वो भी अचीव करती है, और टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करके दे देती है क्लाइंट्स को। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक शॉर्ट टाइम में इतने जल्दी वर्क करके अपना सारा पूरा फोकस उसी पे करती है, साथ में ही अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद ईज़िली घर भी जाती है। फिर घर में जाने के बाद अपने बच्चों को भी देखना होता है, फैमिली को भी, फिर खाना पीना। और रास्ते में सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि रास्ते में जब वो आती है ना, तो रास्ते में सबसे बड़ी चीज़ होती है एक स्ट्रगल, जो बोलते हैं ना कि जैसे अब रास्ते में आ रहा है कोई इंसान, बस में ट्रैवल करना है, तो बस में ट्रैवल करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब उसको बस में ट्रैवल करना है, वहाँ पे लोगों को फेस भी करना है, लोगों में धक्का मुक्की कहीं कुछ न कुछ, तो वो सारी चीज़ें भी वो फेस करती है। और लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानती। मैंने उसको कभी ये नहीं देखा कि वो डिमोटिवेटेड है,
खुद को लेकर के, वो हमेशा मोटिवेटेड रहती है। नहीं, ये कोई भी अगर उसको टास्क दिया जाए ना तो वो तुरंत करके वो नहीं मैं कर लूँगी, वो कभी भी हार नहीं मानी उसने। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के टाइम में कोई इंसान हार नहीं मान रहा है, और दूसरी चीज़ वो इंस्पायर कर रहा है लोगों को। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उनके बारे में बात करें, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं और हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, मैंने ये नहीं कहता कि उसको सारी चीज़ें अवेलेबल कराओ, बट उसके डेडिकेशन के अकॉर्डिंगली हम उसकी हेल्प करते हैं, वो भी हमारी हेल्प करती है, वो हमें गाइडेंस भी देती है, हमसे उम्र में बड़ी भी है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गाइडेंस भी देती है। उसका जो माइंडसेट है वो भी बहुत अच्छा है। जब मैं पहली बार ऑफिस में एंटर किया तो फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम लीज़ा को देखा, एंड आई सॉ हर एंड शी वाज वर्किंग ऑन हर सिस्टम। ठीक है, तो मतलब मुझे ये फ़ील हुआ कि मतलब ऐसे भी कोई स्ट्रगल कर रहा है आज के टाइम पे, और वर्क कर रहा है आज के टाइम पे, मतलब वर्क कर रहा है, समझ रहे हो आप। तो मैं एक टाइम पे बहुत शॉक्ड हुआ, एंड एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हुआ उससे, है ना, कि इसका स्ट्रगल इतना ज़्यादा है यार, तो हम लोगों का स्ट्रगल कुछ नहीं है आज के टाइम पे, है ना। ये फैमिली भी चलाती है, बच्चे भी संभालती है, एंड हस्बैंड को भी हर घर की हर एक चीज़ देखती है, एंड एट द सेम टाइम ये ऑफिस भी आती है, काम भी करती है। तो मतलब उसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ, है ना, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। तो शी इज़ माई गुड फ्रेंड नाउ, है ना। मैं उससे काफ़ी बातें करता हूँ, काफ़ी चीज़ें के बारे में क्लैरिटी मुझे मिलती है हर एक चीज़ को लेके। तो